राजधानी जयपुर के होटल क्लार्क आमेर में श्री कल्पतरु संस्थान की ओर से वृक्ष मित्र सम्मान समारोह 2026 का भव्य आयोजन किया गया। पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बतौर विशिष्ट अतिथि फोर्स इंडिया के सीईओ एवं मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा, महाराष्ट्र के पूर्व वन संस्कृति मंत्री सुधीर, बॉलीवुड अभिनेत्री पद्मश्री रवीना टंडन और राजस्थान बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ ने भी शिरकत की। इस मौके पर पवन अरोड़ा ने प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी निभाने वाले लोगों के प्रयासों की सराहना की। वहीं वृक्ष मित्र सम्मान समारोह में प्रथम पुरस्कार त्रिलोकीनाथ शर्मा को दिया गया, जबकि द्वितीय पुरस्कार उमा व्यास और तृतीय पुरस्कार उषा देवी को मिला है। इस दौरान वक्ताओं ने पर्यावरण संरक्षण, अधिक से अधिक वृक्षारोपण को प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी निभाने का संदेश दिया और साथ ही हरित अभियान को आगे बढ़ाने वाले लोगों के प्रयासों की भी सराहना की गई। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, वृक्षारोपण के लिए विष्णु लांबा जैसे हजारों लोग पूरे देश में एक जज्बे के साथ लगे हुए हैं। लेकिन अगर हम कुछ आंकड़ों की बात करें तो आप में से कुछ लोगों को जान करके आश्चर्य होगा कि भारत में जो ग्रीनरी है, या आप कह सकते हैं जो हरा भूभाग है, वो पूरे विश्व के हरे भूभाग का 2% है, मात्र 2%। और भारत पूरे विश्व में 9वें नंबर पे आता है हरियाली के मामले में। और जो लीडर्स हैं इसमें, वो लीडर्स हैं इसमें रशिया, ब्राजील, कनाडा, यूएस, चाइना, कांगो, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड। और ये भी एक आपको जान के नई बात लगेगी कि जो पहले 5 नाम मैंने गिनाए, उन 5 देशों में पूरे विश्व की हरियाली का 50% है। एक आह्वान मैं सबका करना चाहूंगा, जिसको हमने अभी अपने फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल के सभी कार्यक्रमों में भी अपनाया हुआ है, वो है वृक्षारोपण ही नहीं बल्कि फलदार वृक्षों का रोपण। अब हम जो भी हमारे कार्यक्रम करते हैं उसमें अतिथियों को सम्मान करने के लिए कट फ्लावर्स के बुके नहीं देते, बल्कि उनको कोई ना कोई फ्रूट ट्री या फ्रूट प्लांट गिफ्ट करते हैं। उसके पीछे मकसद ये है कि हम आमतौर पे सुनते हैं कि हर साल मॉनसून में करोड़ों पौधे लगाए जाते हैं। अभी विष्णु जी ने भी बताया करोड़ों में ही नंबर है, लेकिन कितने पौधे बच पाते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चाहे हम एक पेड़ माँ के नाम से इमोशन जगाएं उसमें और उसको बचाएं, चाहे हम कैसे भी करें, लेकिन इसके साथ साथ मेरा एक आप सब लोगों से आग्रह है कि जितना भी वृक्षारोपण करें उसका कम से कम 50% हम फलदार पौधे लगाएं। तो वृक्षारोपण के काम में कि मैं अपनी तरफ से एक आप सब लोगों को आग्रह करना चाहता था कि पेड़ तो लगाएं, लेकिन फलदार पौधे भी लगाएं। और कट फ्लावर्स के बुकेज भेंट करने की जगह अगर हम आपस में या कहीं भी एक दूसरे के घर में जाते हैं, ग्रीट करते हैं, किसी के घर में मिठाई लेके जाते हैं, कभी कुछ लेके जाते हैं, तो एक पौधा भी लेकर के जा सकते हैं। तो ये हमारा इस धरती पे एक योगदान होगा, इस पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हमारा एक योगदान होगा। और आप सब लोग पहले से ही इस इतने पावन कार्य में जुड़े हुए हैं, इसके लिए मैं आप सबका साधुवाद करता हूँ और आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। और एक बार विष्णु जी के बारे में भी कहना चाहूंगा कि ऐसे जज्बाती लोग और ऐसे सेल्फलेस डेडिकेटेड लोग हमको बहुत बड़ी संख्या में चाहिए। किसी ने सही कहा है कि मृत्यु का जब खुला तांडव मनुष्य के सामने आएगा, क्यों नहीं बचाए हमने वृक्ष, यह सोच मानो पछताएगा। मैन इज ए सोशल एनिमल, यहां से मनुष्य का सफर, मैन इज ए सेल्फिश एनिमल। 1820 में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो बहुत लोगों ने यह सोचा कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति मानव के जीवन को सुख समाधान भर भर के देगी। मगर 1820 से 2026 तक
50% से ज्यादा जंगल काटने के बाद अब संयुक्त राष्ट्र संघ भी ये बात कर रही है कि पर कैपिटा इनकम नहीं, जीडीपी नहीं, हैप्पीनेस इंडेक्स की बात कर रही है कि हमने तो उद्योगों को बढ़ा दिया, अब धन के साथ वन की बात होनी चाहिए। ये सोच के आज दुनिया में जब पेरिस में 2013 में चिंतन हुआ तो एक बात उभर के आई कि 20वीं सदी के मध्य से हमने इस वसुंधरा के साथ हमने एक युद्ध की शुरुआत की। और इसलिए जब विष्णु लांबा जी पेड़ लगाने का काम करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है जब मैं ऐसे फंक्शंस में आती हूँ, क्योंकि एक जो जिसे हम कहें कि एक प्रेरणा मिलती है हमको ही नहीं, आप लोगों के ज़रिए भी ये मैसेज आगे पहुँचाने का कि कितने ज़रूरी है आज वृक्ष और प्रकृति हम लोग के लिए, हमारे इंसानों के सर्वाइवल के लिए। तो दिस काइंड ऑफ अ फंक्शन मीन्स अ लॉट टू मी। और ऑलवेज़ मैं लोगों को यही बोलती हूँ कि डेवलपमेंट के साथ साथ इन्वायरमेंट हाथ में हाथ डालकर चले तो हमारा देश ही नहीं, आई थिंक हमारी जो धरती माता है उसको भी एक बहुत ही आगे की पीढ़ी को देने के लिए एक स्वस्थ धरती देना बहुत ज़रूरी है। पर्यावरण संरक्षण का काम पूरी दुनिया की चिंता है, हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, महाराष्ट्र शासन के यशस्वी वन मंत्री के रूप में आदरणीय सुधीर मुनगंटीवार जी पूरी दुनिया में पहले ऐसे वन मंत्री हैं। 50 करोड़ पेड़ लगाकर संरक्षित करने का काम अगर किसी ने किया है तो महाराष्ट्र के यशस्वी वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार जी ने किया है।